Assalamu alaikum students. Welcome to my English channel. I am making videos on various topics related to English grammar and linguistics, inshallah. And my previous video was about passive voice. That was the video 1 about passive voice. In that video, I have discussed about agented, agentless, and subjectless passive voice, right? Normally, the teachers do not mention them, and they just discuss about agented passive voice by using the by phrase. ठीक है, जब बच्चे समझते हैं कि जिसके साथ बाय लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो यही पैसिव वॉइस है. और एजेंटलेस को भी कुछ टीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन सब्जेक्टलेस बहुत कम टीचर हैं जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं. नेक्स्ट जो आज मैंने वीडियो में डिस्कस करना है वो है पैसिव वॉइस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द टेंसेस. ठीक है, सारे टेंसेस के लिहाज से हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है उसको डिस्कस किया है. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, शी ईट्स अ मैंगो, वेरी सिंपल. अब आपको मैंने पहले बताया था कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप टेंस ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है. तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे, हमने इज ऐड किया है. और थर्ड फॉर्म ईटन थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी. ठीक है, कभी भी आप इसमें सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते. आप पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब आप देखें कि कभी भी इज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में आएगा. वैसे थर्ड फॉर्म किस में होती है, परफेक्ट टेंस में होती है. ठीक है, पास्ट सिंपल हो जाएगा, शी एट अ मैंगो, द मैंगो वाज ईटन बाय हर. अब हमने वाज ऐड कर दिया क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. ठीक है, आगे अब फ्यूचर सिंपल है. आप देख लें इसमें शी विल ईट अ मैंगो. अब इसमें हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है विल, लेकिन हमने उसके साथ बी ऐड किया है और थर्ड फॉर्म लगाई है, क्योंकि विल के बाद आप थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते. विल मॉडल वर्ब है, उसके बाद आप कोई भी इन्फ्लेक्शन वाले वर्ब्स नहीं लगा सकते. ठीक है, अ मैंगो विल बी ईटन बाय हर, शी इज ईटिंग अ मैंगो. इसमें भी इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब और ऐड किया जाएगा, बीइंग. अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर, राइट. शी वाज ईटिंग अ मैंगो, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वही उसमें सिर्फ वाज चेंज हुआ है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा है. अ मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय हर, शी विल बी ईटिंग अ मैंगो, कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस. अ मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय हर. नॉर्मली टीचर्स जो हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़ देते हैं कि ये इतना ट्रेडिशनल नहीं है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता, लेकिन पॉसिबल है. शी हैज़ ईटन अ मैंगो, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का, गुड. ओके, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय हर, इसमें हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है, बीन. शी हैड ईटन अ मैंगो, पास्ट परफेक्ट है, अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय हर. ठीक है, बहुत ही सिंपल. इसमें आपने याद रखना है कि कौन सी हमने इसमें ऐड करनी है हेल्पिंग वर्ब. नॉर्मली अब ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं और आपने खुद से भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है. शी विल हैव ईटन अ मैंगो, उसने एक मैंगो खा लिया होगा. अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हर, शी हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अ मैंगो हैज़ बीन बीइंग ईटन बाय हर, शी हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो हैड बीन बीइंग ईटन बाय हर. She will have been eating a mango, a mango will have been being eaten by her. Right? Examples of present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous passive voice में इसमें हम थोड़ी सी और examples को देखते हैं. She has been cooking food since morning, वो सुबह से खाना पकाती रही होगी. The food has been being cooked by her since morning, सुबह से खाना उससे पकाया जाता रहा होगा. They have been watching me, I have been being watched, मुझ पर नज़र रखी जा रही होगी.
I had been washing his car. Sorry, he had been washing his car since morning. His car had been being washed by him since morning. आप देखें इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, his car और ठीक है I will have been teaching you for 10 minutes. You will have been being taught by me for 10 minutes. Right? अब हम पैसिव वॉइस को देखते हैं सेंटेंस टाइप से, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और इसी में नेगेटिव को भी डिस्कस करेंगे. वाई डोंट यू ड्रिंक कॉफ़ी? वाई कॉफ़ी इज़ नॉट ड्रंक बाय यू? आपसे क्यों नहीं पी जाती? आपसे कॉफ़ी क्यों नहीं पी जाती? हु ब्रोक दिस विंडो? किसने ये विंडो तोड़ी है? बाय whom दिस विंडो was broken? by whom was this window broken? दोनों तरह से बोल सकते हैं. Who has offered you the job? by whom has the job been offered to you? Right? When Shakespeare had written Othello, when Othello had been written by Shakespeare, how did you bake the cake? How was the cake baked by you? आपसे केक कैसे बेक हुआ? What have they written in the letter? What have been written in the letter by them? खत में क्या लिखा गया है? ठीक है. नेगेटिव सेंटेंसेस देख लें. She did not tell me anything. I was not told anything. उसने मुझे कोई बात नहीं बताई, मुझे कोई बात नहीं बताई गई. He has not sold his car. उसने अपनी गाड़ी नहीं बेची. His car has not been sold by him. उसकी गाड़ी नहीं बेची गई है. My uncle gave me a gift. इसमें आप देख लें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और गिफ्ट, ठीक है. तो हम दोनों के साथ पैसिव बना सकते हैं, चाहे आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को लें या दूसरे वाले को लें, दोनों ऑब्जेक्ट से आप इसका पैसिव बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय माय अंकल. मुझे मेरे अंकल की तरफ से एक तोहफा दिया गया. अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय माय अंकल. मुझे एक तोहफा दिया गया मेरे अंकल की तरफ से, ठीक है. दोनों तरफ पॉसिबल है. अब सेंटेंसेस आप देख लें, इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव. अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई हो ऑर्डर, एडवाइस वगैरह होते हैं. और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम दुआ या जुमले कहते हैं, जिनमें कोई दुआ होती है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है कैरी इट होम, ये एक ऑर्डर है. लेट इट बी कैरीड होम. आपको पता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट यूज करते हैं, ठीक है. डू इट एट वंस, फौरन करो इस काम को. लेट इट बी डन एट वंस. अब ये अगला जो सेंटेंस है ये ऑप्टेटिव है. मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह तुम पर रहम करे. मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है. अल्लाह तुम पर अल्लाह की तरफ से रहम किया जाए. मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ. मे यू बी गिवन गुड हेल्थ बाय गॉड. पैसिव वॉइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस ज़्यादातर नहीं बनाया जाता, बिकॉज इट्स जस्ट अ फ्रेज. फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं हाउ नाइस, सरप्राइजिंग, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ डे. तो इनके तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अगर फुल सेंटेंस हो तो उसका हम बना भी सकते हैं. व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर एक्सक्लेम्ड टू बी अ ग्रेट मैन. हुर्रे, वी हैव वन द मैच, आवर विक्ट्री इज चीयर्ड, ठीक है. सिमिलरली, ही इज नो मोर, वो अफसोस वो मर गया है. हिज डेथ इज लिमेंटेड, उसकी मौत पर हम अफसोस करते हैं. फाई यू आर अ फूल, आवर फूलिशनेस इज डिस्पाइज, हमारी बेवकूफ़ी से को नापसंद किया गया है. बट ही इज डेड, वो मतलब कह रहे हैं कि क्या वो मर गया है. आई एम सरप्राइज टू नो दैट ही इज डेड, मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो फोत हो गया. दे सॉ अ हॉर्स, उन्होंने एक घोड़ा देखा है. अ हॉर्स इज सीन, उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया है, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड